नमस्ते स्टूडेंट। मैं पीयूष उपाध्याय विजुअल फिट कंप्यूटर विजन के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूं स्टूडेंट। आज हम फिर एक नई टॉपिक लेकर आए हैं अकाउंट्स में। जो टॉपिक अभी आपने पिछले टॉपिक में देखा कि लोन क्या होता है और लोन कितने प्रकार के होते हैं, लोन का मैनुअली एंट्री हाफ ईयरली, क्वार्टरली एंड एनुअल कैसे की जाती है। तो आज हम जानेंगे इस लोन की हाफ ईयरली, क्वार्टरली एंड एनुअल की एंट्री टैली पे करने का सही तरीका क्या है, किस फंक्शन में होगा और इसका नेचर ऑफ अकाउंट किस में रखना चाहिए। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं लोन का टैली में एंट्री करने का सही तरीका। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं टैली में लोन अकाउंट की जर्नल एंट्री करने का सही तरीका क्या होता है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग टैली में चलते हैं। टैली में हम लोग आ गए हैं। यहाँ पे एक नई कंपनी क्रिएट किया जाए तो कंपनी क्रिएट करने का सॉफ्टवेयर आपको पता ही, अल्ट्रा F3 करेंगे और न्यू कंपनी आप क्रिएट करिएगा। मैं उसी नाम से खाता बनाऊंगा जिस नाम से मुझे काम करना है, लोन अकाउंट से। तो लोन नाम से मैंने कंपनी बनाया, लोन अकाउंट नाम से मैंने स्टूडेंट कंपनी बनाया, इंटर। बाकी सारा कुछ आप जानते हैं कि इसमें क्या भरना है। तो आप स्टेट कंपनी आप डाल दिए स्टूडेंट, बाकी सारा कुछ वही है जो आप पहले करते आ रहे हो। मैंने डेटा डाल के और डेटा को सेव करा लिया। तो ये लोन का मैंने कंपनी क्रिएट कर लिया है लोन नाम से। और मुझे इस कंपनी में कौन सा, यानी 3 कंडीशन के लोन होते हैं, हाफ ईयरली, एनुअल एंड क्वार्टरली, इनकी एंट्री कैसे करना है। तो वापस हम स्केप करके गेटवे ऑफ टैली पे आ जाएंगे और सीधे चलते हैं क्वेश्चन पे जिसका अकाउंट इसमें बनाना है हमें। तो आगे स्टूडेंट क्वेश्चन पे हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है एनुअल इंटरेस्ट का, यानी कैलकुलेट कैसे करना है, यानी एनुअल इंटरेस्ट की एंट्री कैसे पास करना है। तो टुक ए लोन फ्रॉम यूबीआई बैंक एट ₹5 लाख, annual interest 6.5% and TDS 10.5%, and 31st March 2021, and the bank paid to interest including the total loan, यानी बैंक को टोटल ब्याज से भुगतान किया। तो ये इसमें जानेंगे कि टैली में सबसे पहले किस किस चीज़ का लेजर क्रिएट करना है। तो आज चलते पहले किसका के लेजर बनाना हमें। तो हम सबसे पहले स्टूडेंट आखिरी स्क्रीन पे आ गए, जिसका लेजर हमें बनाना है। तो हमें किसका लेजर बनाना है, यूबीआई बैंक का, जिसमें जो यूबीआई बैंक अकाउंट में जाएगा। दूसरा बनेगा यूबीआई बैंक लोन अकाउंट का, जो सिक्योर्ड लोन में जाएगा। और तीसरा बनेगा इंटरेस्ट का, जो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो हमें बैंक को ब्याज देना है। और चौथा बनेगा टीडीएस का, जो टैक्स जिसके नाम कटता है। तो सबसे पहले इनका लेजर बना देते हैं जो हमें क्रिएट करना है। तो वापस हम आते हैं अकाउंटिंग इन्फो में। अकाउंटिंग इन्फो में आकर हमें लोन लेना है। तो लोन लेने की एंट्री किस फंक्शन में करेंगे। हम आते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन में पहले। तो पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, यानी आपके सामने ये जो पहला क्वेश्चन स्टूडेंट दिया हुआ है एनुअल इंटरेस्ट का, यानी यहाँ पे देखिए ये आपका ये पहला क्वेश्चन है एनुअल इंटरेस्ट का। अब इस क्वेश्चन की एंट्री जो पास का कैलकुलेशन मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो यहाँ इसका कोई जनरल एंट्री है यूबीआई बैंक लोन अकाउंट। इसकी जो हम लोन ले रहे हैं तो इस लोन की एंट्री किसमें पास करेंगे, F6 फंक्शन में पास करेंगे। यहाँ F6 प्रेस करेंगे आप, F6, यानी वापस हम चलते हैं टैली में, F6 फंक्शन प्रेस करते हैं तो ये रिसीव फंक्शन आपके सामने आ जाएगा। और वहाँ पे अल्टा सी करके हम किससे लोन ले रहे हैं, यूबीआई बैंक से। यूबीआई बैंक लोन अकाउंट नाम से स्टूडेंट खाता बना दिया आपने। एंड इसको डालेंगे आप किसमें, सिक्योर्ड लोन में। किसमें आएगा स्टूडेंट, सिक्योर्ड लोन में। अगर कंफ्यूजन है तो एक बार चेक कर लीजिए आप किसमें, देखिए इसका लेजर बना हुआ है। एंड ये लास्ट में आप जाएंगे तो इसको स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है। देखिए यूबीआई बैंक का बैंक में जाएगा, यूबीआई बैंक लोन में सिक्योर्ड लोन में जाता है। इंटरेस्ट बनेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हमें देना है, और टीडीएस पेबल का बनेगा ड्यूटीज एंड टैक्स। ये 4 खाते आपको बनाने हैं। तो आइए हम कुछ टैली पे। एंड तो यूबीआई बैंक लोन अकाउंट खाता बन गया है, इंटर करते जाइए, इंटर करके सेव करा लीजिए। और यहाँ बैंक से कितना लोन ले रहे हैं, 5 लाख रुपए। यहाँ 5 लाख रुपए मैंने ले लिया, 5 लाख यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से, 5 लाख इंटर। और किस बैंक से, यानी जिस बैंक से लोन लेना है वही बैंक का चेक देगा। तो यूबीआई बैंक से नाम से खाता बनेगा, यूबीआई बैंक का अकाउंट बैंक में जाएगा। एंड इनको सेव कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आपने एंट्री पास कर दिया यूबीआई बैंक लोन अकाउंट DR2, यानी यूबीआई बैंक लोन अकाउंट। अगर इसका जनरल एंट्री अगर सिस्टम पे चेक करना है तो आप सिस्टम पे, यानी जो मैनुअल एंट्री मैंने आपको बताया था लोन की, ये एंट्री आपका इसका पहला बनेगा। ये आपके सामने देखिए, यूबीआई बैंक अकाउंट डेबिट टू यूबीआई बैंक लोन अकाउंट। तो यही चीज़ अगर टैली में स्टूडेंट आप देखेंगे
तो टैली में क्रेडिट साइड हमेशा पहले ऊपर हो जाता है। तो यहाँ पे यूबीआई में लोन अकाउंट ऊपर हो गया है, यानी जो 5 लाख रुपया टू यूबीआई बैंक अकाउंट इंटर कर दीजिए। एंड यहाँ पे इंटर करते हुए आप यहाँ पे बैंक का डिटेल डालकर यहाँ पे नए से लिख दीजिए, बीइंग लोन रिसीव फ्रॉम यूबीआई बैंक एनुअल इंटरेस्ट, आप इंटरेस्ट लिख दीजिएगा 6.5% डाल दीजिए यहाँ पे, एंड विद टीडीएस 10.5% टीडीएस स्टूडेंट, ये लिख के इंटर कर दिए एंड सेव। तो ये लोन आपने रिसीव कर लिया। अब इसमें जो टीडीएस कटा हुआ आपको पता है कि भाई टीडीएस का फिगर कितना आएगा। तो वापस हम क्वेश्चन पे चलते हैं। इस पे दूसरा जो क्वेश्चन स्टूडेंट है, 31 मार्च का इसका ब्याज हुआ, 1 साल का ब्याज है। तो ब्याज आया था 32,500। ये एंट्री पास होगी F7 में, यानी जनरल में एंट्री जाएगी। ठीक है, तो आइए टैली पे हम इसकी जनरल एंट्री पास करते हैं। टैली में F6 यानी जनरल में F6 प्रेस करेंगे। तो सबसे पहले इंटरेस्ट डेबिट है, ब्याज में देना है, इंटरेस्ट डेबिट का खाता बनाइए। इंटरेस्ट अकाउंट यानी इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस लिख दीजिए स्टूडेंट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डाल दीजिए इसको एंड सेव करा लीजिए इसको। एंड अब कितना ब्याज बन रहा है टोटल ये देख लीजिए क्वेश्चन पे। ब्याज आपको करना है एनुअल का 32,500 का, यहाँ पे 32,500 डाल दीजिए स्टूडेंट, इंटर इंटर, फिर अल्टर सी करिएगा। दूसरा क्या है, टीडीएस पेबल टीडीएस हमें देना है। ये भी आपका जो टीडीएस का हेड होगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, जिससे मैंने पहले बताया था, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में डाल दीजिएगा एंड सेव करा। नीचे कोई हेड आपको सिलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे टोटल यानी स्ट्रक्चर देख लीजिए, यहाँ पे कितना टीडीएस कहता है 3,412 रुपये 50 पैसे। अगर कैलकुलेशन आपको समझ में नहीं आया है तो आपको ये पहला वीडियो देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा आपको कैसे टीडीएस काटा हुआ है। तो यहाँ पे टीडीएस का अमाउंट डाल लीजिए, कितना टीडीएस का अमाउंट है 3412 रुपये 50 पैसे। तो 3412 रुपये 50 पैसे, इंटर टू लोन अकाउंट, यानी किस बैंक से, यूबीआई लोन अकाउंट। यहाँ यूबीआई बैंक सेलेक्ट कर लीजिए, इंटर। तो ये एंट्री पास कर दिया। देखिए इंटरेस्ट कितना बना, 29,87 रुपये 50 पैसे। देख लीजिए स्क्रीन पे भी आपका, यहाँ पे देखिए ये इंटरेस्ट आपका 32,500 जो आपके टैली पे दिखा रहा है 32,500। टीडीएस पेबल, अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट टीडीएस पेबल आपका 3,412 50 पैसे, यहाँ पे 3,412 50 पैसे। और लास्ट अमाउंट जो ब्याज कट के जो बैंकों पे देना है 29,87 रुपये 50 पैसे। तो यहाँ पे 29,87 रुपये 50 पैसे। अब इसका नरेशन आप स्टूडेंट लिख दीजिए टैली में, इंटर बीइंग लोन यानी बीइंग लोन एनुअल लिख दीजिए, एनुअल इंटरेस्ट एंड शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ एनुअल या पूरा आप लिखिए एनुअल इंटरेस्ट, शॉर्ट में लिख दिया मैंने इंटरेस्ट 6.5% एंड विद टीडीएस एंड 10.5%। ये पूरा कंडीशन डाल दीजिए, इंटर एंड सेव। अब ये आपने लोन की एंट्री पास कर दिया। इसको हमें जो बैंक को पैसा भुगतान करना है, तो आखिरी एंट्री स्टूडेंट देख रहे हैं यहाँ पे यूपीआई बाय लोन अकाउंट दिया तो कैसे पेमेंट कर दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम पेमेंट कर देंगे, F5 करेंगे। तो हम किसको भुगतान करना है, पूरा बैंक को। यहाँ पे इंटर करिएगा, टोटल देखिए ब्याज ऊपर यहाँ ध्यान रखिए, तो टोटल लोन दिखा है 5,29,87 रुपये पेमेंट करना है। जो यहाँ पे आप देखिए एंट्री दिख रहा है, पेमेंट करना है ये यूपीआई बैंक डेबिट 5,29,87 जो ब्याज आया प्लस मूलधन। तो यहाँ पे डाल दीजिए 5,29,87 रुपये 50 पैसे, इंटर एंड टू कैश चेक जैसे आप दे रहे हैं। मान लीजिए मैं बैंक से दे रहा हूँ तो बैंक डाल दीजिए, इंटर इंटर इंटर, नरेशन लिख दीजिएगा, बीइंग पेड लोन विथ इंटरेस्ट शॉर्ट में लिख दिया मैंने, इंटरेस्ट टू यूबीआई बैंक, यहाँ बैंक लिख दिए स्टूडेंट, इंटर एंड सेव। अब ये देखना चाहते हैं स्टूडेंट कि ये एंट्री का हिसाब क्या हुआ है, लोन का कैसा एंट्री पास हुआ। तो वापस आइए, आप डिस्प्ले में जाइएगा, इंटर करिएगा एंड अकाउंट बुक एंड लेजर, और देख लीजिएगा बैंक अकाउंट खोल लीजिएगा, यूबीआई लोन का बैंक अकाउंट यहाँ पे। यहाँ स्टूडेंट देखिएगा अल्ट्रा अकाउंट का डिटेल देख लीजिएगा अल्ट्रा अकाउंट से। अब देखिए टोटल 5 लाख रुपये लोन लिया था, जिसमें 29,000 रुपये ये ब्याज बना है। तो यहाँ ब्याज और टीडीएस का आपने भुगतान कर दिया हुआ है।
लास्ट ईयर पेमेंट देखिए, अब यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस आपका नील हो चुका है, यानी किसी भी प्रकार का लोन हमें देना या लेना नहीं है। तो ये ऐसे एनुअल एंट्रीज की एंट्री पास की जाती है, यानी एनुअल सालाना। अगर स्टूडेंट ये हाफ ईयरली पास करना है तो आइए इसका हाफ ईयरली एंट्री एक बार चेक कर लिया जाता है। यानी अगला जो क्वेश्चन आपका है ये हाफ ईयरली का स्टूडेंट आपके सामने, यानी हाफ ईयरली एंट्री का कंडीशन वही है। देखिए इसमें कोई फर्क नहीं है हाफ ईयरली एनुअल में कोई अंतर है, एंट्री करने का तरीका वही। आई देखिए इसका भी एंट्री पास करते हैं हम लोग। वापस कंपनी आपके स्टूडेंट बना हुआ है, कंपनी हमें नई बनाने की आवश्यकता नहीं है, और हमें केवल आपसे फिर वही मान लीजिए बैंक का नाम थोड़ा सा अगर अगर ये पुरानी जो एंट्री है केवल इसी एंट्री को हम डिलीट कर देते हैं, जिससे हमें उसी दोबारा लेजर बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। हम केवल समझने के ऐसा कर रहे हैं। एंड तो ये डिलीट मैंने कर दिया स्टूडेंट, हम लेजर सब बना हुआ हमारा, हम केवल इसी एंट्री को हाफ ईयरली एंट्री में कैसे करना है देखते हैं। तो पहला लोन रिसीव करना है आपको F6 वही लोन। तो यहाँ पे UBI बैंक क्रेडिट हो जाएगा, कितना है 5 लाख रुपए लोन लिया हुआ है, 5 लाख थ्रू UBI बैंक। ये स्टूडेंट है आपका हाफ ईयरली लिया जा रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे नरेशन यहाँ दिया हुआ है कि हाफ ईयरली उसी कंडीशन में जैसे एनुअल लिया हुआ है, लेकिन ये 6 महीने में इसका ब्याज लगेगा। तो इसकी एंट्री अब यहाँ पे नरेशन लिख दीजिएगा, बीइंग हाफ ईयरली इंटरेस्ट 6.5% and with TDS 10.5%। यानी हम 6 महीने पहले जो ब्याज दर लगेगा 6 महीने पे लगेगा, लेकिन जो हाफ ईयरली इंटरेस्ट है इसका भुगतान हम 1 साल में कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हम पहले लोन का रिसीव का एंट्री पास कर लिया, हाफ ईयरली का इंटर एंड सेव। अब इसका 6 महीने का जो ब्याज निकालना है, इसका मैंने पहले कैलकुलेशन आपको स्टूडेंट दिखाया था कि 6 महीने का ब्याज कैसे निकालना है। अगर ये कैलकुलेशन आपने अगर ये वीडियो पिछला वीडियो नहीं देखा तो पहले इसको देख लीजिएगा, तब आपको हाफ ईयरली कैलकुलेशन का समझ में आएगा। ये कैलकुलेशन मैंने ये एंट्री पास हुआ हाफ ईयरली का। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे पहला एंट्री जो पास हुआ है 5 लाख रुपए लोन है यहाँ पे, और इसका एंट्री सितंबर में पास हुआ है, सितंबर में 30 नवंबर पास हुआ है। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट TDS पेबल टू UBI लोन अकाउंट। ओके, तो 6 महीने का ब्याज निकाला गया है। अगर ये कैसे निकला है इसका कंफ्यूजन आपको एक बार पिछले वीडियो में देख लीजिएगा, तब ये अच्छे समझ में आपको आएगा। तो यहाँ केवल हमें उसकी एंट्री कैसे करना ये दिखाया जा रहा है। तो आइए इसकी एंट्री पास करते हैं, F7 में पास करेंगे जो भी आपका जनरल एंट्री पास होगा। अब यहाँ पे हम लोन ले रहे हैं इंटरेस्ट डेबिट। देखिए इंटरेस्ट स्टूडेंट कितना है यहाँ पे 16,294 रुपये 20 पैसा। यहाँ लिख दीजिए 16,294 रुपये 20 पैसा। इंटर वापस से चेक कर लीजिए। देखिए 16,294 रुपये 52 पैसा है, हम 20 पैसा लिख दिए, उसको करेक्शन कर लेते हैं। 16,252 पैसा यहाँ पे 52 कर दिए लास्ट में पैसे को, यहाँ 52 पैसा। ओके, एंड अब यहाँ पे स्टूडेंट दूसरा है TDS है, TDS रेट कर लीजिए। TDS कितना कटा हुआ है यहाँ पे देख लीजिए। 6 महीने का ब्याज कितना आया है 1710 रुपये 92 पैसे। 6 महीने का ब्याज है 14,583 रुपये TDS काटने के बाद आ रहा है ये। ठीक है, तो टोटल 6 महीने का ब्याज है 1694 रुपये है, उस पर TDS कितना कटा है 10%, 10.5%, 1710 रुपये 92 पैसे। यहाँ पे 1710.92 इंटर टू UBI लोन अकाउंट। UBI लोन है 14,583 रुपये। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे आ रहा है, एक बार चेक कर लीजिए वहाँ पे। तो यहाँ पे 14,583 रुपये 60 पैसे। देखिए यहाँ पे भी 14,560 पैसे। ये पहला एंट्री पास कर लिया। नरेशन लिख दीजिए स्टूडेंट, बीइंग हाफ ईयरली इंटरेस्ट एंड 6.5, यानी हाफ ईयरली स्टूडेंट कब से चालू होगा इसको भी आप चार्ट लगा दीजिए, डेट डाल दीजिए वहाँ पे। हमारा जो डेज है 1/4/2020 से है हमारा 2 और सितंबर का ब्याज कहाँ तक चार्ज हुआ है 30/9/2020 तक ब्याज चार्ज हुआ है। टोटल ब्याज आपका कितना हुआ है, एंड टोटल जो डेज है स्टूडेंट ये लिख दीजिए। टोटल डेज जो हमारा स्टूडेंट है वो आपका है 183 डेज है। कितना है 183 दिन का ब्याज है। ठीक है, जिसपे आपका इंटरेस्ट है 6.5% इंटरेस्ट है स्टूडेंट है। 6.5%, थोड़ा सा स्पेस करके लिखिए। एंड इंटरेस्ट ऐसे लिख दीजिए, इंटरेस्ट एंड 6.5% है, और TDS है विद TDS एंड
10.5%, ये ऐसे दिखा देंगे स्टूडेंट, ठीक है। एंटर एंड सेव। ये पहले 6 महीने का, सॉरी अब यहाँ पे देखिए एक गलती हमसे हुआ है, डेट नहीं डाला मैंने। वापस यहाँ पे ओपन कर लीजिएगा, डेट डालने के लिए F2 दबा दीजिएगा स्टूडेंट, F2, और यहाँ पे 30/9 आप डाल दीजिएगा, इंटर। देखिए अब यहाँ पे देखिए ये हमारा डेट यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि पैरेसी में पास कर रहा हूँ तो यहाँ पे डेट नहीं चेंज होगा, तो इसको हम 30/9 के बजाय 1/9 कर देते हैं, ठीक है। लेकिन डेज आपका 30/9 को तक कटेगा, हम डेट को चेंज करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, इंटर एंड सेव करा लीजिए, ये एंट्री पास कर लीजिए, ओके। फिर अगला जो हमारा ब्याज है, फिर अगला 6 महीने का ब्याज है। अगर देखा जाए 6 महीने का ब्याज जोड़ के कितना आ रहा है, तो अकाउंट आप देख सकते हैं कैसे देखना है, डिस्प्ले में जाइए, अकाउंट बुक में जाइए और लेजर जाइए। लेजर में जाकर आप यूपीआई बैंक लोन अकाउंट देख लीजिए, तो ब्याज जोड़ के टोटल दिखाएगा स्टूडेंट। देखिए लास्ट में टोटल आपने 5 लाख रुपया ब्याज दिया था, प्लस ब्याज जोड़ के 5,14,583 रुपये 60 पैसे ब्याज दिख रहा है। ये नीचे देखिए आखिरी में दिख रहा है ना, जहाँ माउस हमारे दिख रहा है। अब इसकी हमें अगले 6 महीने की एंट्री पास करनी है, ओके। तो वापस हम चलते हैं क्वेश्चन पे। अगला 6 महीना फिर देखिए यहाँ पे सितंबर पास हुआ है, अगला 6 महीना 31/3/2021 में पास हुआ है, तो चलिए इसकी एंट्री पास करते हैं, वही इसके आगे। एंड ये डेट कब पास होगा स्टूडेंट, अकाउंटिंग वाउचर में वापस हम लोग चले जाते हैं और F2 कर लीजिएगा। जो हमारा करेंट डेट नहीं चेंज होगा, केवल हम मंथ चेंज कर सकते हैं, तो हम 1/3 दिखा देते हैं, लेकिन आपको डेट पास करना है 30 या 31 मार्च तक का, तो 31/3 कर देते हैं स्टूडेंट। हम 31/3 ले लेगा ये पहले सी में, 31/3 कर दिया, ठीक है। देखिए 31/3 ले लिया है। इंटरेस्ट अब देख लीजिए कितना इंटरेस्ट स्टूडेंट जोड़ के आएगा, तो दोनों यानी अगले साल का ब्याज प्लस मूलधन जोड़ के कटेगा इंटरेस्ट, तो जो दोनों जोड़ के इंटरेस्ट काटा गया 16,678 रुपये 14 पैसे आया ये, यानी अगले 6 महीने का ब्याज का। यानी यहाँ पे 16,000, एक बार फिर से चेक कर लीजिए, 16,687, देखिए 16,678 रुपये, तो 16,678 रुपये कितना पैसे में देख लीजिए, 14 पैसे है, तो 0.14 ये डाल दीजिए, इंटर एंड TDS रेट कर लीजिए। TDS कितना कटा है स्टूडेंट 1751 रुपये 20 पैसे TDS कट रहा है, तो 1751 रुपये 20 पैसे TDS दिखा दीजिए, इंटर टू रिगार्डन। तो TDS काट के आपका 14,926 रुपये 80 पैसे आ रहा है। देखिए यहाँ पे ये 14,926 रुपये 94 पैसे, तो यहाँ पे 80 पैसे, थोड़ा सा 20 पैसे का फर्क यहाँ पे दिख रहा है हमारे में, तो आप चेक करिएगा कि फर्क ऊपर यहाँ पे देखिए फिगर हम गड़बड़, इंटरेस्ट में थोड़ा सा गड़बड़ कर दिए, तो 16,678 रुपये 14 पैसे है, इसको सही कर लीजिएगा, 16,678 रुपये 14 पैसे, तो आपका इंटरेस्ट सही आएगा, 14 पैसे डाल लीजिए। अब देखिए सही आ गया, ठीक है। इंटर एंड नरेशन, यहाँ पे वही नरेशन आप Ctrl+R से दोबारा रिपीट कर लीजिएगा, नरेशन सेम आ जाएगा, लेकिन अब डेज आपका चेंज हो जाएगा। तो जो डेज हमारा था वो अब ये जो डेज है वहाँ जाके हमारा डेज देख लीजिए, यहाँ पे 30 आ जाएगा, और 30 की जगह हमारा हो जाएगा 30/9, 30/9, देखिए 30/9 हो गया। और अगले 30/9 से यानी हमारा जो इंटरेस्ट चार्ज होगा तो 30/9 तक हिसाब हो गया स्टूडेंट। तो यहाँ जो हमारा एंट्री पास होगा वो 1 तारीख से, यानी एक अगला जो 30/9 तक हिसाब बच कर लिया, इसको मिटा दीजिए। हम यहाँ पे एक, ये भी अगला है जो यहाँ पे 9 की जगह हम 10 कर देंगे, तो हमारा 10 हो जाएगा, इसको मिटा दीजिए। यहाँ देखिए 1/10 से लेकर 1/10/2020 से लेकर 31/3, यानी हल्का सा करेक्शन कर लीजिए, तो दोबारा आपको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे 31 आप डाल दीजिए, मिटा दीजिए 31 ऐसे करके, 31 ये 31/3/2020, सॉरी 31/3 एंड इसको 2021, यानी लास्ट में जो 0 है उसको 1 कर दीजिए, ओके। स्टूडेंट इसको मिटा दीजिए, M1 देख रहे हैं 2021 हो गया। अब यहाँ पे जो ब्याज है वो 182 दिन का आ जाएगा, 182 दिन, यहाँ पे 182 दिन का, उसको डिलीट करके 182 कर दीजिए। बाकी सारा कंडीशन वही रहेगा इंटरेस्ट में, सेव एंड होगा, ये सेव हो गया। अगर स्टूडेंट पूरा हिसाब देखना चाहते हैं तो DAL करके लोन का हिसाब जाके देख सकते हैं आप, इंटर करिएगा। देखिए टोटल लोन हमारे जोड़कर जो बैंक से हम बैंक को देना है 5,29,510 रुपये 14 पैसे मुझे बैंक को भुगतान करना है स्टूडेंट। आइए इसको पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट करने का वही कंडीशन है, अकाउंट पेमेंट F5 दबा दीजिए, ठीक है। UPI बैंक को हमें भुगतान करना, सेलेक्ट कर लीजिए, कितना देना है 5,29,510 रुपये प्लस 40 पैसे, ये भी लिख दीजिए टोटल, इंटर। मैंने बैंक से पेमेंट कर दिया, ये बैंक का हिसाब देखिए पेमेंट हो गया, ये इंटर। अगर आपको टोटल हिसाब स्टूडेंट मिलाना है तो आप बाहर आकर DAL करिएगा, यानी अकाउंट डिस्प्ले अकाउंट लेजर,
और यहाँ पे यूबीआई बैंक लोन का खाता ओपन कर लीजिएगा और शुरू का डेट डालिए स्टूडेंट, जब से आपने पास किया हुआ अल्ट्रा F2 करिएगा, शुरू का डेट देखने के लिए अल्ट्रा F2 और 1/4/2020 कर दीजिएगा ऊपर, और नीचे 31/3/2021 कर दीजिएगा। तो पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा कि कब से कब का हिसाब है, देख लीजिए। और अल्ट्रा F1 करिएगा तो डिटेल आपको ऐसे मिल जाएगा। ये देखिए अल्ट्रा, तो टोटल पहला ब्याज आपका देखिए कटा 5 लाख, पहला ब्याज 14,000 कटा, दूसरा ब्याज 14,000 ये है, टोटल जोड़ के आपने 5 लाख क्या 5,29,000 भुगतान कर दिया। देखिए क्लोजिंग बैलेंस आपका नील हो गया, यानी कोई बैंक हमारा बकाया नहीं रह गया। तो ये था हाफ ईयरली एंट्री करने का सही तरीका। तो स्टूडेंट अगला जो हमारा एंट्री है वो है क्वार्टरली। कैसे? तो क्वार्टरली एंट्री हम कैसे पास करेंगे, आइए देखें। तो कुछ नहीं करना है स्टूडेंट, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है लेकिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा देखें। तो हम आते हैं क्वार्टरली पे स्टूडेंट, एंड क्योंकि लोन का वीडियो बड़ा के लिए सारा डिटेल एक ही में नहीं समझाएंगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो ये हम पूरा स्क्रीन हटा देते हैं और इंटर डिलीट कर दिया। तो स्टूडेंट अगला जो है वो क्वार्टरली का हम पास करेंगे। आइए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्वार्टरली का क्या है क्वेश्चन। तो ये है आपका क्वार्टरली, सेम कंडीशन है, सेम आदमी से लोन लिया है, सेम अमाउंट लोन लिया हुआ है, बस ये लेकिन ये जो लोन का जो रूल है वो तिमाही है, 3 महीने में ब्याज कटेगा, लेकिन ये भुगतान हमें 1 साल में कर रहे हैं। तो 3-3 महीने में ब्याज कटेगा, लेकिन पूरे ब्याज का भुगतान एक साथ या मूलधन के साथ 31 मार्च को किया जा रहा है। तो आइए पहला इसकी एंट्री देखिए स्टूडेंट, पास करते हैं हम लोग। तो आपके सामने ये टैली है। वापस हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये देखिए ये कैलकुलेशन हुआ था, मैंने पहले बताया था। देखिए यहाँ पे पहला जो लोन लेने की एंट्री वही पास करना है। तो वापस चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, टैली पे अपने, और ऑलरेडी उसी कंपनी में काम कर रहे हैं। लेजर भी बना हुआ, लेजर दोबारा बना, लेजर जैसे पहले बनाया था वही लेजर दोबारा बनाए। तो लेजर भी बनाने की आवश्यकता आपको नहीं है, सीधे बिल बनाइए, F6 करिए। और आप लोन किससे लेना है, यूबीआई बैंक लोन अकाउंट। कितना लोन है, 5 लाख। डेट चेंज कर लीजिएगा स्टूडेंट, जब भी करिएगा डेट पे ध्यान रखिएगा, 1/4/2020 को लोन ले रहे हैं, इंटर करिएगा। लोन कितना है स्टूडेंट, 5 लाख। 5 लाख रुपये लिख दीजिए यहाँ पे, इंटर एंड टू यूबीआई। तो यहाँ पे देखिए यूबीआई बैंक क्रेडिट हो गया और बैंक डेबिट हो गया, ये लोन ले लिया। और नरेशन लिख दीजिएगा स्टूडेंट, एंड बीइंग क्वार्टरली या बीइंग क्वार्टरली इंटरेस्ट and 6.5% and with TDS 10.5%, ये लिख दिया आपने एंड सेव। देखिए यहाँ पे एक चीज़ मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे नीचे जो अमाउंट है वहाँ पे थोड़ा सा 56 यानी जो 10 है वहाँ पे 5 जुड़ गया है, इसको ठीक कर लीजिएगा। करेक्शन का एरो किसी यहाँ पे जाकर एरो की वहाँ पर ले आकर इसको मिटा दीजिए। ये यहाँ पे ऐसे जिसे नरेशन में ध्यान रखिएगा, जो 5 है इसको मिटा दीजिए। 6.56 हो गया है, उसको 5 को हटा दीजिएगा, ये 6.5 आपका रहेगा, एंड सेव कर लीजिए। ये लोन ले लिया और यहाँ डेट चेंज कर लिएगा स्टूडेंट। आपको पता है डेट तो चेंज होगा लेकिन करेंट डेट नहीं चेंज करेंगे। तो हम जून की एंट्री 30 जून को ना करके हम 1 जून को ये दिखाएंगे, लेकिन काटेंगे ब्याज का 30 जून का, ठीक है। तो यहाँ पे 1 जून करेंगे, जो ऑलरेडी हम पॉसिबल चेंज कर सकते हैं। और इसकी एंट्री F7 में करेंगे। ओके, F7 ही प्रेस कर दिया मैंने। क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट, क्या क्वेश्चन है देखिए, 30/6/2020 को इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू यूबीआई बैंक। क्यों, इसमें टीडीएस नहीं कटा, क्योंकि आपको बताया गया टीडीएस 10,000 के नीचे रहेगा तो नहीं कटेगा। तो हम केवल विदाउट टीडीएस एंट्री पास करेंगे। तो हम यहाँ पे वापस आते हैं, इंटरेस्ट डेबिट सेलेक्ट कर लिया, एंड इंटरेस्ट कितना स्टूडेंट है, 8,000। पहला इंटरेस्ट बचता है 8,102.73 रुपये। तो यहाँ पे 8,102.73 ले लिया मैंने, इंटर टू यूबीआई बैंक लोन अकाउंट, ये इंटर। पहला एंट्री नरेशन लिखिएगा बीइंग, या अगर आप पुराना नरेशन जो लिखे उसको Ctrl+R से रिपीट कर लीजिएगा, बार बार आपको लंबा चौड़ा लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, Ctrl+R लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे रिपीट नरेशन आपका आ जाएगा, बीइंग हाफ ईयरली इंटरेस्ट। तो यहाँ पे जो आपका जो डेज है बस उस पर करेक्शन कर लीजिए। तो यहाँ पे जो डेज हमारा है 1 अप्रैल से है, तो यहाँ पे 1 अप्रैल कर दीजिएगा, पुराना मिटा दीजिएगा, ठीक है। 1 अप्रैल 2020 से, और ब्याज कट रहा है 30 जून तक का, यानी जो 31 की जगह इसको 30 कर लीजिएगा, 30 जून। यहाँ पे 3 की जगह 6 कर लीजिए, ये 30 जून 2020। यहाँ पे 21 की जगह 20 कर लीजिए, ये
ठीक है। बाकी आपका जो यहाँ पे जो टोटल डेज है वो डेज हो जाएगा, पहला जो ब्याज निकलेगा वो 91 का निकलेगा, तो यहाँ पे 91 का करेक्शन कर लेंगे, ये 91। ओके, देखिए स्टूडेंट ये 91 डेज आपका है, तो ये आपका पहला एंट्री पास करेंगे 91 डेज का, जिसका ब्याज है 8,102.73 सेव कर लीजिए, इंटर। अब स्टूडेंट फिर F2 करेगा, अगला डेट आपका कब पास होगा, देखिए हम क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए पहला डेट का एंट्री पास हो गया है, और दूसरा हम देखते हैं, दूसरा है 30/9 यानी 3 महीने बाद है ये। तो आइए वापस हम क्वेश्चन पे टैली पे, तो यहाँ पे हम 30/9 नहीं करेंगे, 1/9 कर देंगे डेट को चेंज करने के लिए, स्पेस दबाइए, वही इंटरेस्ट सेम इंटरेस्ट कंडीशन। इंटरेस्ट का फिगर कितना स्टूडेंट आया है 8,000, देखिए ऊपर लिखा है ना 8324.53 यहाँ पे 8324.53 इंटर टू UBI बैंक। ओके, एंड कंट्रोल R करेगा, नरेशन आपका आ जाएगा, नरेशन में सब कुछ वही सेम रहेगा, केवल डेज आपका एक दिन बढ़ जाएगा, और यहाँ पे जो करेंट डेट जो आपने लिखा हुआ उसको करेक्शन कर लीजिएगा, करेंट डेज पे आ जाएगा। तो ये हमारा जो डेज लगेगा वो कब से कटेगा, 1/6 से कटेगा, तो यहाँ पे जो 4 है उसको 6 कर लीजिएगा, यानी हम 4 को बेटा को 6 कर देंगे, और जो लास्ट में हमारा 6 है वहाँ पे कर देंगे 30/9 यानी 6 के बिठाकर हम 9 कर देंगे, ठीक है। बाकी सारा कंडीशन है, ये जो 91 डेज है वो एक दिन हमारा बढ़ जाएगा यहाँ पे। ओके, यहाँ पे एक दिन हम इसको बढ़ा देते हैं 90, तो यहाँ पे 92 डेज हो जाएगा, बस सेव एंड इंटर। तो ये आपका से दूसरा ब्याज भी पास हो गया। आइए क्वेश्चन पे वापस चलते हैं स्टूडेंट। तीसरा क्वेश्चन आपका है, यानी देखिए जो दूसरा हो गया, तीसरा आपका ये दिसंबर में है, दिसंबर में पास करना है। आइए स्टूडेंट हम वापस टैली में चलते हैं, F2 करते हैं, और यहाँ पे 31 दिसंबर न करके यहाँ पे हम 1/12 कर देते हैं, यानी दिसंबर में 1/12। ओके, क्योंकि डेट नहीं चेंज कर सकते आपको पता है। वापस हम इंटरेस्ट डेबिट, इंटरेस्ट का फिगर स्टूडेंट देख लीजिए कितना है, इंटरेस्ट का फिगर कितना है दिसंबर का, 8460.51 पैसे, तो 8460.91 टू लोन, कंट्रोल R कर दीजिए, नैशन आ जाएगा, और वापस यहाँ पे हम डेज को फिर सुधारेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट डेज हमारा कब आ जाएगा, अभी जो डेज लग रहा है वो हमारा कब से लग रहा है, 1/9 यानी 1 सितंबर से लग रहा है, यानी जो ये कब होगा, 30 सितंबर हो गया, सॉरी 1 अक्टूबर है, यहाँ पे जो 6 के साथ 1 अक्टूबर लगा दीजिएगा। वापस हम आते हैं और डेज को वापस करेक्शन कर लेते हैं वहाँ पे, देखिए वहाँ पे धीमे धीमे करेगा, जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट आपका नरेशन होता है। तो यहाँ पे हम 1/10 कर लेते हैं सर, सितंबर का हिसाब हो गया था 1/10, और लास्ट आपका 1/10 डैश 2020 ये हो गया स्टूडेंट, एंड 20 लगा हुआ है, 2020 लिखने की आवश्यकता भी नहीं है। वापस आपका 30/12 31/12 कर दीजिए इसको, तो यहाँ पे 30 को हटाकर हम 31 कर देते हैं, 31/12 यानी डैश 12, ठीक है, एंड डैश 2020 ये देखिए। ओके, और डेज बस आप चेंज कर लीजिएगा, यहाँ पे भी 90 डेज 192 रहेगा, एंड सी ये आपका दिसंबर का एंट्री पास होगा। अब एक F2 करके लास्ट एंट्री 31 मार्च का एंट्री पास कर दिए, 31/3। ओके, तो इसका एंट्री यहाँ देख लीजिए स्टूडेंट क्या है, आइए क्वेश्चन पे। तो अगला जो एंट्री है 31/3 का, ये देखिए 8412.69 तो आइए स्टूडेंट, तो यहाँ पे डेट हम चेंज कर चुके हैं, F2 इंटर 8412.59 इंटरेस्ट हो गया, इंटर इंटर, और कंट्रोल R से नरेशन रिपीट कर लीजिए। नरेशन अब जो आप लिखेंगे वहाँ पे अब एक हमारा क्या हो जाएगा, 1/1 यानी मार्च से हिसाब हमारा हो रहा है स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम मार्च में वापस आ जाते हैं, यहाँ पे ये 0 हटा दीजिए, तो 1/1 हो जाएगा, यहाँ पे 1/1/2021 कर दीजिए, 0 को 1 कर दीजिए 21, और लास्ट में 2 31/3 जो वहाँ पे 12 है, तो वहाँ पे हम 31/3 यानी एक ये मिटा कर और 3 कर देते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे 31/3/2000 लास्ट में 21 कर दीजिए, ये 21 हो गया, ठीक है। और ये डेज हमारा कटेगा, कितने दिन का कटेगा स्टूडेंट, ये 90 दिन का, यानी 92 की जगह आपको क्या करना है 90, यानी 90 कर दीजिए, वहाँ पे 2 को 0 कर दीजिए, ये ओके, एंड सेव। ये ब्याज आपका टोटल चारों निकल के आएगा। अगर इस हिसाब में डालना है तो अकाउंट्स ओपन कर लीजिए, DAL कर लीजिएगा, और UBI बैंक लोन अकाउंट का खाता खोल लीजिएगा। तो ये पूरा आपका डेट डाल लीजिएगा, अल्ट्रा F2 से शुरू से देखने के लिए, अल्ट्रा F2 1/4/2020 का डेट डाल लीजिएगा, शुरू से
आप डालिएगा और 31/3/2021 कर दीजिएगा एंटर। तो टोटल ब्याज देखिए स्टूडेंट आपको दिख रहा है। तो बैंकों में कितना देना है, 3,33,000, देखिए लास्ट में लिखा है ना क्लोजिंग बैलेंस में 3,33,376 रुपये। जो आपके क्वेश्चन में भी लास्ट में कितना पेमेंट किया है 31 को, यूबीआई बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश या जैक जैसे भी किया है 3,33,376 रुपये। इसको पेमेंट कर दिए स्टूडेंट। पेमेंट करने के लिए स्केप करिएगा, वापस बाहर आके हीरो टैली में F5 और यूबीआई बैंक लोन सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो 3,33,376 रुपये आप दे लीजिए। ओके, एंटर टू बैंक, एंटर एंड एंटर। नरेशन स्टूडेंट आप पूरे जानते हैं क्या लिखना है यहाँ पे, वही बिंग कैश पे टू लिख सकिएगा, हिसाब होगा पूरा जाएगा एंटर। तो ये अगर हिसाब मिलाना है तो अकाउंट जाकर यूबीआई बैंक पे खाता चेक कर लीजिए स्टूडेंट एक बार। ये आपका डेट डीएल के जैसे मैंने बताया था, डीएल करके अकाउंट देख सकते हैं और अल्ट्रा F2 करके शुरू से देख लीजिएगा फाइनेंशियल ईयर से क्लोजिंग ईयर का। ये देखिए पूरा ब्याज निकल गया है, अब मूलधन के साथ पेमेंट किया, क्लोजिंग बैलेंस आपका नील हो गया है। तो ऐसे किया जाता है हाफ ईयरली, एनुअल एंड क्वार्टरली का लोन की एंट्री टैली में करने का सही तरीका है। आशा है स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा कि लोन की एंट्री टैली में करने का सही तरीका क्या है। तो हर वीडियो शुरू से के अंत तक देखा कीजिए, क्योंकि हर वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अकाउंट्स लाइन में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं या खुद का बिजनेस आपका है या कहीं अकाउंट सेक्शन में काम करने जा रहे हैं, तो हर वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो वीडियो अभी तक हमारे लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे कोई वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए नमस्कार।